अब ये हमारे चार टास्क हो गए, ये हमारे चार टास्क हैं, ये तो इसको छोड़ दो, ये हमारा मेन मेथड ऐसे ही होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते। हल्कू फैमिली में अगर बोले कि भाई हल्कू क्या करता है, तो हल्कू वाटरिंग करता है, कोड करते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेथड्स इन जावा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावा में मेथड्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, और ये क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मेथड्स पे आएंगे, बट उसके पहले ना थोड़ा सा इधर ऐसे समझते हैं कि ये जो हल्कू फैमिली है ना, इसमें हर एक मेंबर के ना मॉर्निंग के टास्क ना डिसाइडेड है कि कौन क्या करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हल्कू की बात ले लो, तो हल्कू क्या करेगा, भाई वो पानी देगा, पौधों को पानी देगा। ठीक है, सुबह सुबह वो पौधों को पानी देता है, तो मतलब वाटरिंग, ऐसा लिख सकते हैं कि वो वाटरिंग, वाटरिंग द फॉर्म, ऐसा करके वो पौधों को पानी देगा। अब कामता कामता माई क्या करेंगी, कामता माई डेली सुबह सुबह क्या करती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं। ठीक है, डेली सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं। ठीक, अब सूरज क्या करता है, सूरज सुबह सुबह क्या करता है ना, दूध लेने जाता है। ठीक है, सूरज सुबह सुबह दूध लेने जाता है। और चंदा क्या करती है, चंदा भाई सुबह सुबह ना डेली क्या करती है, रंगोली बनाती है, घर के बाहर रंगोली बनाती है। अब ये इन चारों के क्या है, ये टास्क है यहाँ पे, ये टास्क इन चारों के डिसाइडेड है कि सुबह सुबह वो लोग क्या करेंगे। ठीक, अब ऐसा समझो कि फॉर एग्जाम्पल किसी दिन ना सूरज है, सूरज भाई चला गया अपने मामा के घर, सूरज क्या हुआ, सूरज चला गया भाई मामा के घर अपने चला गया। ठीक, अब मामा के घर ये चला गया, तो अब सूरज का काम कौन करेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सूरज का काम भाई क्या करेगा, भाई हल्कू कर देगा। हल्कू भाई अपना काम तो कर ही रहा है, पानी देने वाला, अब वो दूध भी लेने चला जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो चीज है ना, इसका मतलब क्या है कि भाई एक दूसरे का काम ना कोई भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा उन लोगों ने बांट रखा है, आपस में डिवाइड कर रखा है कि कौन कौन सा टास्क करेगा मॉर्निंग में, लेकिन वो लोग एक दूसरे का भी टास्क कर लेंगे। अगर जरूरत है तो भाई एक दूसरे का भी टास्क वो लोग कर सकते हैं। ठीक, तो कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। ठीक है, जैसे ये टास्क है और ये एक दूसरे का टास्क कर भी सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है मेथड का। अब मेथड क्या होता है, मेथड के अंदर क्या होता है, मेथड के अंदर होता है टास्क। ठीक है, टास्क प्लस इंस्ट्रक्शन। ठीक, इंस्ट्रक्शन प्लस एग्जीक्यूशन। ठीक, अभी यहाँ पे प्लस एग्जीक्यूशन। अब भाई अगर फॉर एग्जांपल इसको हम लोग मेथड के फॉर्म में लिखना है, तो भाई अगर यहाँ पे वाटरिंग का लिखना है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने क्लास बनाई, ठीक है, क्लास हल्कू फैमिली। ठीक है, क्लास लिख दिया हल्कू फैमिली। ठीक, अब हल्कू फैमिली लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पहले हम वाटरिंग का मेथड बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वाटरिंग। ठीक, वाटरिंग, वाटरिंग लिख दिया। अब मैं आपको मेथड का सिंटैक्स बताता हूँ। मेथड का सिंटैक्स मतलब अब यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है, और ऐसे करने के बाद में इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, और यहाँ पे लिख दो कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पूरा लिखने के बाद क्या कर देंगे यहाँ पे, वाटरिंग। ठीक है, वाटरिंग टू प्लांट्स, ऐसा करके लिख देते हैं, वाटरिंग टू प्लांट्स। ठीक, अब इसको क्लोज कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे ये जो ये है ना, ये टास्क नेम है, और टास्क नेम ही मेथड नेम यहाँ पे होता है। ठीक, तो बेसिकली क्या है, मेथड और टास्क ये दोनों सेम चीज है, जैसे यहाँ पे टास्क है वैसे यहाँ पे मेथड। तो अब यहाँ पे वाटरिंग, ये मेथड नेम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेथड नेम। ठीक है, मेथड नेम, ये हो गया मेथड नेम। अब सुनो, अब इसके पहले ना हम लोग कुछ लिखते भी हैं कि पब्लिक है या फिर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं पब्लिक। ठीक, अभी ये पब्लिक क्या है क्या नहीं है, ये चीजें ना हम लोग बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए समझो, यहाँ पे हमने पब्लिक लिख दिया, तो ये पब्लिक यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, पब्लिक लिख दिया। अब पब्लिक के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वाइड, जैसे हम लोग मेन में लिखते थे ना, जैसे हम लोग मेन में लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्वार्टरिंग के पहले यहाँ पे लिख दिया वाइड। वाइड का मतलब खाली, मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको जब समझाया था मेन वाला, ठीक है, जब मैंने आपको समझाया था कि भाई पहला जावा का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, उसमें मैंने आपको समझाया था कि भाई मेन के पहले यहाँ पे वाइड होता है, वाइड मतलब कुछ नहीं। ठीक, अभी के लिए आप ये ऐसे ही समझ लो। ठीक, ये आपका जो ये पूरा है ना, ये जो आपका ये पूरा है, ठीक, ये जो आपका पूरा है ना, ये इसको ही बोलते हैं मेथड। ये एक मेथड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे पब्लिक वाइड वाटरिंग, ये जो वाटरिंग है, ये जो वाटरिंग है, ये एक मेथड हो गया। अब वैसे ही आप क्या करो, यहाँ पे ब्रेकफास्ट, उसके बाद में मिल्क, और उसके बाद में रंगोली, ये तीन टास्क और बन जाएंगे। तो बेसिकली ये हल्कू फैमिली है, और उसके बाद में हल्कू फैमिली के अंदर में ये चारों टास्क, तो ये उस फैमिली के सारे टास्क हो गए। ठीक है, ये सारे टास्क हो गए, तो यही इन्हीं को बोलते हैं मेथड। अब एक काम करते हैं, अभी हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार ये क्या क्या चीजें चल रही है, तो कोई बात नहीं, इसको एक काम करते हैं, पहले ना कोड इसका करते हैं, कोड करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, तो चलते हैं अभी एसटीएस के ऊपर। ठीक है, एसटीएस के ऊपर आ गए। यहाँ पे पुराना वाला हमारा कोड है, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद यहाँ एक न्यू क्लास बनाते हैं। ठीक है, न्यू, फिर उसका क्लास। अब क्लास नेम यहाँ पे फॉर एग्जांपल देते हैं हल्कू फैमिली। ठीक है, जैसा हमने देखा कि हम हल्कू फैमिली के लिए करने वाले हैं, तो अभी लिख दिया हमने हल्कू फैमिली। ठीक, हल्कू फैमिली करके फिनिश कर दिया। अब ये क्लास हमारी हल्कू फैमिली हो गई। अब इसमें बेसिकली हम टास्क बनाने वाले हैं हल्कू फैमिली के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं मेन। ठीक है, मेन कंट्रोल स्पेस। ठीक, अब मेन एंटर कर दिया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे जो मेन है, मेन भी एक मेथड है। मेन भी एक मेथड है। अगर आपको मैं समझाऊं तो इसको एक काम करते हैं, इसको अपने साइड उधर लेके चलते हैं। ठीक है, अपने साइड लेके चलने के बाद थोड़ा समझते हैं इसको पहले, फिर उसके बाद में अपने मेथड्स हम लोग बनाएंगे। ठीक, अब इसको देखो, यहाँ पे अगर इसको समझो तुम, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको समझो तो भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे भी देखो तो सब कुछ वैसा ही है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो मेन, ये मतलब मेथड का नाम हो गया। वॉइड, जो हमने इधर वॉइड लिया है। पब्लिक, ठीक है, पब्लिक यहाँ पे लिया है। तो इसका ये देखो ब्रेसेस भी लगे हैं यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद में ये देखो स्टार्ट और एंड, ये भी मेथड ही है। अब अभी यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है, और ये जो दिया हुआ है इसको अभी के लिए इग्नोर मार दो। ठीक है, बाकी सारी चीजें अगर आप देखो तो मैच कर रही हैं। तो ये एक्चुअली में मेन जो है ना, ये हमारा मेन मेथड होता है, जो हमारा जावा सेटअप यूज करता है या जेवीएम यूज करता है। इसको रन करने के लिए, हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहला मेथड जो चाहिए होता है वो मेन मेथड है। ठीक है, तो पहला जो टास्क है ना वो मेन मेथड है। तो मेन मेथड इसीलिए सबसे पहले हम लोग मेन मेथड ही बनाते हैं। ठीक, तो अभी एक काम करते हैं, वापस से चलते हैं एसटीएस के ऊपर। ठीक है, एसटीएस के ऊपर आ गए। अब हमें अपना मेथड बनाना है। तो अपना मेथड बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक वॉइड, और उसके बाद में हम क्या किए थे, वाटरिंग। ठीक है, वाटरिंग। अब यहाँ पे एक लिख दिया वाटरिंग, और उसके बाद में ये कर दिया। अब इसके अंदर क्या लिख दिया, सिस आउट। सिस आउट करने के बाद इसके अंदर लिख दिया वाटरिंग टू प्लांट्स। ठीक है, वाटरिंग टू प्लांट्स ऐसा लिख दिया। अब ये एक मेथड हो गया। अब ऐसे ही हमें और 3 मेथड बनाने हैं। ठीक है, ये तो हल्कू का टास्क हो गया। अब बाकी तीनों के लिए भी हमें टास्क बनाने पड़ेंगे। तो 1, 2, 3 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया 3 जगह। अब वाटरिंग की जगह पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ब्रेकफास्ट होगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया। और यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, कुकिंग करके लिख दिया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, रंगोली। ठीक है, रंगोली, रंगोली हो गया। अब भाई यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया कि भाई रंगोली, ऐसे ही लिख देते हैं रंगोली। ठीक, अब उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे भाई वो रंगोली, और यहाँ पे हो गया मिल्क। ठीक, अब मिल्क के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख दिया हमने मिल्क। ठीक, अब ये हमारे 4 टास्क हो गए, ये हमारे 4 टास्क हैं। ये तो इसको छोड़ दो, ये हमारा मेन मेथड ऐसे ही होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते। ये हमारा जावा को स्टार्ट करने के लिए, हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए होता है वो ये मेन मेथड है। ये बाय डिफॉल्ट होता है, और ये हमें बनाना पड़ता है जेवीएम के लिए, ये हमारा नहीं है, ये पहले से बना हुआ है। हमारा जो मेथड है वो ये है, ये हमारे मेथड है। अब देखो, अब अगर को वाटरिंग को यूज करना है, मतलब अगर कोई बोले कि भाई हल्कू फैमिली में अगर बोले कि भाई हल्कू क्या करता है, तो हल्कू वाटरिंग करता है। अब वाटरिंग मतलब ये पौधों को पानी देता है। ठीक है, तो अगर इसको यूज करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इस मेथड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इसका नाम। ठीक है, इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वाटरिंग। ठीक है, वाटरिंग। ठीक, वाटरिंग लिख के ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो, ये वाटरिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये वाटरिंग इसको कॉल कर रहा है, इसको बोलते हैं मेथड कॉल। मेथड कॉल मतलब यहाँ पे मेथड का नेम जो है वो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो इसको बोलते हैं मेथड कॉल। मतलब ये वाला यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो जैसे ही इस पे आएगा कर्सर तो सीधे सीधे वो यहाँ पे आएगा, मतलब इसके अंदर की चीज चलेगी। लेकिन अभी यहाँ पे दे रहा है एरर। एरर क्यों दे रहा है, कि बेसिकली जो हमने यहाँ पे छोड़ा है स्टैटिक, अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं रखोगे तो इसके अंदर से इसकी कॉल नहीं लग सकती। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर में भी यही बोल रहा होगा, कांट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस। ठीक है, अभी स्टैटिक क्या होता है इस पे मैंने जैसे आपको बोला कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए बस यही समझ लो कि इसको भी हमें स्टैटिक लगाना पड़ेगा। अगर इसके अंदर हमें यूज करना है तो इसको भी स्टैटिक लगाना पड़ेगा, इसको भी स्टैटिक लगाना पड़ेगा, और इसको भी स्टैटिक लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको भी स्टैटिक लगाना ही पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही वाटरिंग कॉल हुआ, ठीक है, तो सीधे सीधे कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करके पहले रन करते हैं। इसको रन किया। ठीक है, रन करने के लिए इसको रन कर दिया। अब देखो, वाटरिंग टू प्लांट्स, पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है इसके लिए समझने के लिए ना एक बार इस कोड को उठाते हैं और अपने पेज पे लेके चलते हैं उधर, ताकि हमको समझ में आए। ठीक है, इतना ही मैं उठाता हूँ। ठीक है, जो हमारे मेथड्स हैं उन्हीं को, ये यहाँ पे गए। ठीक, अब इसको उठा के हमें नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, इधर इसको और थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ठीक है, थोड़ा और नीचे लेके आए, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर लिया। अब देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हो रहा है यहाँ पे ये कि जैसे ही ये देखो मेन मेथड के पास है, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट में मेन मेथड ही चलता है। प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले मेन मेथड के पास आता है। मेन मेथड के अंदर जो भी लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। तो हमने क्या किया, सब जैसे ही प्रोग्राम इसके पास आया मेन मेथड के पास, ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम मेन मेथड के पास आया, वाटरिंग, यहाँ से ये वाटरिंग कॉल हुआ, तो बेसिकली यहाँ से ये सीधे यहाँ पे आया, कंट्रोल सीधे यहाँ पे आया। और इसके अंदर जो भी हमारे पास में लिखा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दी हैं, वो रन कर जाती हैं, वो एग्जीक्यूट कर जाती हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटरिंग टू द प्लांट्स, ये हमने प्रिंट कर रखा है, इसीलिए सबसे पहले ये प्रिंट हो गया है। अब इसके बाद में जैसे ही प्रिंट हो गया, ये काम खत्म हो जाता है, तो सीधे कर्सर यहाँ से कंट्रोल वापस चला जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए वापस से स्टेज पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एंड ऑफ वाटरिंग। ठीक है, एंड ऑफ वाटरिंग मेथड। ठीक है, एंड ऑफ वाटरिंग मेथड, इसको सेव किया। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे क्या कॉल करते हैं, ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट कॉल कर दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब देखो अब होना क्या चाहिए, सबसे पहले वाटरिंग के पास जाना चाहिए, वाटरिंग का काम खत्म हो जाना चाहिए, कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे आने के बाद में ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए और फिर ब्रेकफास्ट कॉल होना चाहिए। ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट कॉल होना चाहिए। एक काम करते हैं, रन करते हैं। रन किया, ये देखो जैसा हमने सोचा वैसा ही सारा आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब हो रहा है ये कि भैया जैसे ही यहाँ पे वाटरिंग कॉल हुआ, वाटरिंग वाला काम हो गया, उसके बाद हमारी अगली लाइन जो होगी वो चलेगी, फिर उसके बाद में हमने ब्रेकफास्ट कॉल किया इसलिए ब्रेकफास्ट हो गया। मतलब ये कि इस मेथड के अंदर हम जो भी टास्क को कॉल करेंगे वो हो जाएगा। तो मतलब ये कि भाई हेल्को फैमिली में अगर सूरज अवेलेबल नहीं है तो फिर यहाँ पे मिल्क का काम कोई भी कर सकता है, मतलब मिल्क को कोई भी कॉल कर सकता है। ठीक है, तो मेथड का यूज इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हम अलग अलग टास्क को अलग अलग रख सकते हैं और अलग अलग परफॉर्म भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि अगर हमने उसको कोड में रख दिया है, उसको क्लास में रख दिया है तो वो कॉल ही होगा या वो यूज ही होगा। अगर यहाँ की बात करो तो अभी अगर यहाँ की बात करो तो भाई हमने इन दो को सिर्फ यूज किया है, ये दो भी हालांकि रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों को भी यहाँ पे कॉल करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप जितना कोड आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना रन कीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी बात। अब वापस से अगर आपको यहाँ पे समझाऊं मैं, तो इसको समझाने के लिए अब जो मैंने आपको बोला था कि भाई मेथड क्या होता है, मेथड होता है पहला तो होता है टास्क। तो टास्क नेम यहाँ पे हो गया मिल्क, फॉर एग्जाम्पल मिल्क लेते हैं, तो मिल्क हो गया हमारा टास्क नेम। ठीक है, उसके बाद मेथड में क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया सिस आउट डॉट प्रिंटलन मिल्क। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद में क्या, एग्जीक्यूशन, जब हमने इसको रन किया तो यहाँ पे ये आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक चीज ना, बेसिक मेथड जो है उसका सिंटैक्स आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे मेन मेथड में, ठीक है, मेन मेथड में ऐसा कुछ दिया हुआ है जो आर्ग्स करके दिया हुआ है, ये क्या होता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ब्रेकफास्ट कॉल हो रहा है, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट कॉल हो रहा है तो यहाँ पे हो गया कुकिंग। लेकिन अब हमें ऐसा जानना है कि भाई जब ब्रेकफास्ट कॉल हो रहा है तो कुकिंग की जगह पे, ठीक है, क्या बन रहा है। कुकिंग तो ठीक है, लेकिन कुकिंग में क्या बन रहा है। ठीक है, तो कुकिंग में अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, ठीक है, कुकिंग में अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बन रहा है वो भी बताओ, तो अभी तक ये जो वॉइड है ना, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, ये जो वॉइड है इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। ये जो वॉइड है ना इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप का क्या मतलब है कि भाई जब ये मेथड कॉल होगा उस टाइम पे इससे क्या रिटर्न होगा। ठीक, अब जब ये मेथड कॉल होगा तो उस टाइम पे इससे क्या रिटर्न होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें, अगर हमें ऐसा करवाना है कि भाई ब्रेकफास्ट में हमने कॉल किया और ब्रेकफास्ट के अंदर क्या बनना है हमें वो पता चले, अभी के लिए तो कुकिंग है, कुकिंग के बाद में और क्या। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग लगा देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, वर्ड की जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई स्ट्रिंग रिटर्न टाइप हो गया उसका।
तो अभी इसको अगर समझ में नहीं आया है, कोड करते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो सकता है अभी कुछ ना समझ में आ रहा हो। ठीक। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे वर्ड की जगह पे कर दिया मैंने स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कर दिया, अब यहाँ पे आपको एरर देगा। एरर देगा क्या, बोलेगा कि भाई इसमें रिटर्न टाइप जो आपने लिखा है तो आपको वो रिटर्न करना जरूरी है। इसलिए बाय डिफॉल्ट में वाइड हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं हम पहले कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे। अगर यहाँ पे आप देखो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, सिर्फ वहां पे प्रिंट कर रहे हो, तो रिटर्न आपको ये बोल रहा है कि भाई स्ट्रिंग अगर आपने लगा दिया तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अब कुकिंग के बाद में यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न। रिटर्न करने के लिए रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न करके आपने लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि भाई हम क्या बना रहे हैं, हम हलवा बना रहे हैं, ठीक है। हलवा ऐसे करके रिटर्न कर दिया। अब स्ट्रिंग ऐसे, यहाँ पे पता है हमें कि स्ट्रिंग ऐसी होती है, तो इसको हमने रिटर्न कर दिया। अब देखो एरर चली गई। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई ब्रेकफास्ट को मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि भाई क्या बन रहा है, ठीक है, वो भी मुझे बताओ। तो इसको रन किया। अब देखो जैसे ही रन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी वाटरिंग ऑफ प्लांट अभी सब वही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो हमने रिटर्न किया है, रिटर्न को हमने प्रिंट तो करवाया ही नहीं है। मतलब ये कि जो ब्रेकफास्ट है इसको हमने रिटर्न किया है, रिटर्न मतलब स्ट्रिंग। तो इसमें क्या होगा, इसमें अब यहाँ से बेसिकली ये जो मेथड है ये रिटर्न कर रहा है कि स्ट्रिंग, तो इसको एक काम करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर ही रख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर रख लिया। अब यहाँ पे एस लिख लिया, एस की जगह पे यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डिश, ठीक है, कौन सी डिश बन रही है। अब इसको हमने क्या किया, सिस आउट करके यहाँ पे हमने डिश को, हमने यहाँ पे क्या किया, सेव किया और यहाँ पे रन कर दिया। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे चला वाटरिंग, वाटरिंग से क्या हुआ, यहाँ पे ये जो भी लाइन लिखी हुई है ये यहाँ पे रन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आ गया क्या भाई, वाटरिंग टू प्लांट्स। अब उसके बाद हमने क्या मैनुअली खुद से यहाँ पे लिख रखा है, एंड ऑफ वाटरिंग मेथड, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड ऑफ वाटरिंग मेथड आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल किया है ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखो तो स्ट्रिंग डिश, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट। अब ये ब्रेकफास्ट जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ पे ये आ गया कंट्रोल। अब यहाँ पे उसके बाद कंट्रोल आने के बाद प्रिंट क्या हुआ, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हैं। याद रखना सबसे पहले टास्क ये हो गया, टास्क के बाद में यहाँ पे क्या आता है, इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहला क्या है कि भाई कुकिंग, कुकिंग जो है यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्ट्रिंग था तो इसलिए रिटर्न टाइप में हमने हलवा यहाँ पे दे दिया। ठीक, तो हलवा यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे जो ये है ना, इसके एग्जीक्यूशन के बाद ये रिटर्न यहाँ पे हलवा हो रहा है। ठीक है, तो हलवा यहाँ पे आ गया डिश के अंदर और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी इसको एक काम करते हैं, इसको इतना जरूर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है ना, इसको समझाने के लिए मैं आपको इतना ही सिर्फ कोड लेके चलता हूँ उधर, और आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई ये एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक, इसको एकदम अलग से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे एकदम फ्रेश, मैं और कुछ नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे वर्क किया। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ये कि यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आया, ठीक है, स्ट्रिंग डिश, और डिश के बाद में यहाँ पे जैसे ही ब्रेकफास्ट के पास गया, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ से ब्रेकफास्ट के पास जाते ही यहाँ पे ये कंट्रोल आ गया ब्रेकफास्ट के पास में। अब यहाँ से कंट्रोल छूट गया, अब यहाँ पे पहले ये चीज रन होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, कुकिंग को उसने प्रिंट किया। ठीक है, कुकिंग, कुकिंग को उसने कर दिया प्रिंट। अब कुकिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया। कुकिंग प्रिंट होने के बाद में रिटर्न, क्योंकि रिटर्न टाइम हमने स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे रिटर्न हमने कर दिया हलवा। अब ये जो हलवा है, तो बेसिकली यहाँ से अगर इसके बाद में रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट की जगह पे अभी यहाँ पे हलवा लिख गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख गया है, हलवा। तो मतलब स्ट्रिंग डिश अभी ये ना होके, क्योंकि ये पूरा कोड चल गया, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, डिश की वैल्यू हलवा। अब डिश की वैल्यू क्योंकि हलवा हो गई, तो यहाँ पे ये जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया, तो यहाँ पे डिश की वैल्यू हलवा थी, इसलिए हलवा यहाँ पे प्रिंट हो गया बाद में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसलिए हमारा ये हो गया भाई कि हलवा है ये हमारा, हलवा हमारा रिटर्न टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग के उसमें आ गया। अब चलते हैं एक बार फिर से एसटीएस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई हलवा तो आपका ठीक है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आपने हलवा रिटर्न कर दिया कि भाई अगर मुझसे कोई पूछेगा ब्रेकफास्ट में क्या बना है, तो ब्रेकफास्ट में हम कुक कर रहे हैं और इसमें हलवा बना है, तो यहाँ पे ये इस वजह से आ गया। ठीक, अब उसके बाद में अगर हमको कुछ बताना है कि भाई रंगोली, फॉर एग्जांपल रंगोली किस कलर की बनानी है, अगर हमने बताना है कि रंगोली किस कलर की बनानी है, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल दे देते हैं रेड कलर की। ठीक है, तो अब रेड जो है वो हमारा स्ट्रिंग है, तो अब हम यहाँ पे क्या देंगे, स्ट्रिंग कलर। अब आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी, कोई बात नहीं, मुझे पता है नहीं समझ में आ रही हो, कोई बात नहीं।
ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया स्ट्रिंग कलर। अब हमें अगर इसको कॉल करना है रंगोली को, तो हम क्या करेंगे, रंगोली, ठीक है, हम लिखेंगे रंगोली। इसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, कलर, तो हमने दे दिया रेड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे रंगोली जब हम लिखेंगे, ठीक है, रंगोली यहाँ लिखेंगे, तो अब ये जो कलर है ना, इसके अंदर ये जो रेड है ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम ड्राई रन करके देखेंगे, बट अभी ऐसा समझो ये इस कलर के अंदर आ जाएगा। तो कलर अगर यहाँ पे हम रंगोली के बाद में प्लस करके अगर हम यहाँ पे कलर भी लिख दें, ठीक है, वेरिएबल जैसे हम लोग लेते थे, और इसको सेव कर दें और इसको अब हम रन करें, तो आप यहाँ पे देखो रंगोली रेड करके आ गया। रेड हमने यहाँ से भेजा, ठीक है, और आ यहाँ पे गया। ठीक है, तो अब इसको एक बार मैं आपको फिर से ड्राई रन करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये भी आपका समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इतना ही सिर्फ उठाते हैं और वापस चलते हैं अपने पेज के ऊपर। ये हमारे ऊपर आया होगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके लेके जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको ड्रैग किया, थोड़ा सा और ड्रैग किया, ठीक है, थोड़ा सा और ड्रैग करने के बाद में ना इसको यहाँ पे लेके आते हैं, और थोड़ा सा इसको ना अब मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद में इसको अलग से कर लिया। ठीक, अब इसको समझते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें हो ये रहा है कि भाई जैसे ही यहाँ पे रंगोली कॉल हुई, जैसे ही रंगोली कॉल हुई, ये रंगोली के पास चला गया। ठीक, अब ये रंगोली के पास आ गया। अब यहाँ पे हमने देखो रेड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये रेड जो है ना, ये स्ट्रिंग के अंदर है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप है, डेटा टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग। हमने आपको बताया डबल कोट्स के अंदर मतलब स्ट्रिंग है। तो इसलिए यहाँ पे हम वही डेटा टाइप लेते हैं, जो डेटा टाइप हम पास करते हैं वही डेटा टाइप हमें यहाँ पे लेना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया। ये वेरिएबल नेम है, कुछ भी आप दे सकते हो वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे कलर था तो इसलिए मैंने कलर ले लिया। अब मैंने बोला कि भाई रंगोली आपको रेड कलर की बनानी, यहां से ये मतलब हुआ कि रंगोली बनानी है किस कलर की, रेड कलर की। तो अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर क्या हुआ, रंगोली, ये हमारा स्ट्रिंग हमने खुद से दिया है, और ये डायनेमिक है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है जो हमने खुद से लिख रखा है कंपाइल टाइम पे ही। और ये उसको मिलेगा रन टाइम पे, जब प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो उस टाइम पे ये रेड ऑटोमेटिकली उठ के कहाँ पे आ जाएगा, इस कलर के अंदर आ जाएगा, और ये कलर यहाँ पे फिर उसके बाद में प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब अगर मैं इस वाले मेथड को ऊपर से मैप करवाऊं मेन वाले से, तो मेन वाले में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मेन वाले में अगर मैं आपको ऊपर थोड़ा दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब थोड़ा नीचे चलते हैं अपने वाले पे, अपने वाले पे आएंगे तो क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रंगोली, क्योंकि मेन उस मेन मेथड का नाम है और रंगोली हमारे मेथड का नाम है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड रंगोली। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे है स्ट्रिंग कलर, और यहाँ पे अगर ऊपर जाओ तो क्या है, स्ट्रिंग आर्ट्स। अब ये आर्ट्स क्या है, आर्ट्स जो है ना ये वेरिएबल नेम है। ठीक है, और ये जो है ये एरे है। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, एरे में हमने पढ़ा था कि भाई ऐसे अगर दिया है तो मतलब एरे है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेन मेथड है उसका जो इनपुट टाइप है, या जो उसका यहाँ पे आर्गुमेंट दिया हुआ है, वो एरे टाइप का है। तो ये आर्ट्स की जगह पे आप कुछ भी लिखो, स्ट्रिंग यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि मेन मेथड को अगर हमें कॉल करना है और उसमें आर्गुमेंट पास करने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट अगर आपको पास करें तो एरे ऑफ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के टास्क में अगर देखो, तो भाई हम लोगों के टास्क में क्या है, हमें स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, तो ये हमारे मेथड्स हैं। अब मेथड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं, मेथड्स तो हमारे होते हैं टास्क। टास्क मतलब उसमें हम क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा लॉजिक हम लोग उसके अंदर लिख सकते हैं। और उसके बाद में ना उसको जब भी हमारी नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रन कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। देखो, हमारे पास में जो मेथड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारे पास में, नो आर्ग्यूमेंट। नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट, जिसमें आर्गुमेंट नहीं होते। आर्गुमेंट नहीं होते मतलब ये हमारा हो गया, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। दूसरा हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंट वाले। आर्गुमेंट मतलब यहाँ पे हमारा देखो अगर तो स्ट्रिंग कलर, ये आर्गुमेंट हमने पास किया है। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप में कुछ भी नहीं है। वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। दूसरा अगर बात करो तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। तो ये रिटर्न टाइप या फिर आर्गुमेंट किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। और ये भी याद रखो कि रिटर्न टाइप हमेशा एक हो सकता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है या फिर डबल है, कोई भी डेटा टाइप का एक ही सिर्फ रिटर्न टाइप हो सकता है, सिंगल। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट की बात करो तो भाई यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल का मतलब ये कि भाई अगर यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे कलर, कलर के साथ में आप उसका फॉर एग्जांपल इंट करके साइज ले लिया, ठीक है, इंट करके साइज की कितनी बड़ी रंगोली बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस करके मैं साइज लिख देता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एरर देने लगा। क्यों एरर देने लगा? क्योंकि भाई इसकी आर्ग्यूमेंट में क्या है ना, आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, बट अब यहाँ पे आपने एक ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे साइज देने के लिए ना इंट टाइप देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमने 5 दे दिया, सेव कर दिया, रन कर दिया। रन करने के बाद अब देखो यहाँ पे रेड और 5, स्पेस बीच में दिया नहीं इसलिए आया नहीं, बट एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं स्पेस, ठीक है, स्पेस दे देते हैं। स्पेस दे दिया, सेव कर दिया, इस सब देखो। अभी देखो ये रन हो गया, रंगोली रेड 5। अब रेड और 5 समझ गए आप कहाँ से आ रहा है। तो मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट आप कितने भी दे सकते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो, लेकिन आप रिटर्न टाइप यहाँ पे एक ही दे सकते हो। मतलब ऐसा अगर चाहो कि भाई स्ट्रिंग के साथ में ना आपको यहाँ पे एक और दे दो, फॉर एग्जांपल इंट भी अगर आप दे दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। रिटर्न टाइप में ऐसा नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे 5 दे दो, अब बोलो कि ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। रिटर्न टाइप हमेशा एक होता है, बट आर्ग्यूमेंट आप कितने भी दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज ना, ये चीज भी समझ में आई होगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है मेथड। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो भाई आप ये समझ लो कि आप एक स्टेप और आगे चले गए हो डेवलपर बनने के उसमें, क्योंकि ये मेथड जो है ना, मेथड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप थ्रू आउट द डेवलपमेंट यही चलता है। हमेशा हम मेथड ही बनाते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, चाहे कितना भी बड़ा डेवलपर हो, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन सब मेथड ही बनाते हैं। अगर आपने यहाँ तक सारी चीजें समझ ली हैं इस हमारे पूरे सीरीज में, तो आप बहुत ही सही पोजीशन पे हो। अगर कोई भी चीज का डाउट है तो आप खुद से ड्राई रन करो चीजें ना, जब तक आप खुद से नहीं करोगे नहीं होगा, मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया है। तो ड्राई रन करो, चीजें और भी आगे और अच्छी होती रहेंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन मैं इसमें ना कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी छूट गया ना तो फिर आपको समझ में आगे की चीजें नहीं आएंगी। तो भाई इसको ना, आप इसको एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना, पूरा ही देखना, पूरा लेक्चर देखना, उसके बाद खुद से आप इसको ड्राई रन करके देखना, इसके एग्जाम्पल आप खुद से जरूर करना, ठीक है। इसके बाद में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट इसका ना आप पूरा ड्राई रन करके देखना, खुद से इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।